राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक की घटनाओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी है कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन पर। पहले राज्य में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक की घटना होती है और अब यूके पीएससी पेपर लीक की बातें तेज हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कभी सोचा नहीं था, जब हमने राज्य मांगा था तब हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का कुछ यहाँ राज्य में होगा। आज जब इस तरह का राज्य हम देख रहे हैं जहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं कि यूके ट्रिपल एससी भर्ती लीक घोटाला होता है और उसके बाद लगता है कि सरकार शायद नींद से जागेगी, शायद वो आमूलचूल परिवर्तन करेगी, व्यवस्थाओं को ठीक करेगी, एक पारदर्शी तंत्र देगी, लेकिन वो लगातार अपराधियों को संरक्षण और अपराधियों की लीपापोती में बिजी रहे। लोक सेवा आयोग को इन भर्ती परीक्षाओं की पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग और फुल प्रूफ परीक्षाओं का एक पारदर्शी सिस्टम पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, 8 या 9 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा होती है, 12 जनवरी को लीक हो जाती है। फिर जेईई की भर्ती परीक्षा होती है, वो भी लीक हो जाती है। तो ऐसे में युवाओं के माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या कि युवा तैयारी करता जाएगा, परीक्षाएं देता जाएगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा एक दिन। जो युवा जो सड़कों पर उतरे थे, अभी जो उतर रहे हैं 10,000 के आसपास जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इनमें कहा जा रहा है कि केवल परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे ही नहीं, कुछ उपद्रव्य भी शामिल हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि प्रदर्शन को जो एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को अगर उठते बैठते सोते जागते कांग्रेस के ही सपने आते हैं तो क्या कर सकते हैं। काली अंधेरी रात में आधी रात को इन्होंने बच्चों को उठाया गांधी पार्क से, उसके रिएक्शन में वो जनसैलाब अगले दिन उमड़ा। तो उस रात तो एक भी कांग्रेसी नहीं था बच्चों के साथ। जब आपने बर्बरता की, जब महिला पुलिस की अनुपस्थिति में आपने बच्चियों को उठाया, उनके संग अभद्रता की, उस वक्त एक भी कांग्रेसी नहीं था। रात के 2 बजे उठाया आपने बच्चों को और जेल में ठूस दिया ले जाकर। उस वक्त कौन कांग्रेसी था? कोई कांग्रेसी नहीं था। अगले दिन जनसैलाब उमड़ता है और हम लिमिटेड 2-4 कांग्रेसी उनके बीच में पहुंचते हैं और मैं आपसे कह रही हूं चुनौती के साथ साथियों ऋषिबा के एक भी भाषण कांग्रेस के किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता ने नहीं दिया, उन युवाओं को संबोधित नहीं किया, एक भी नारा हमने नहीं लगाया। हम बस उनको वहां ये बताने गए थे कि आप संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अराजक तत्व घुसे, उसकी हमें भी पुष्टि है, लेकिन वो एबीवीपी के लोग थे जिन्होंने जानबूझ के सुनियोजित षड्यंत्र किया और फिर लाठीचार्ज जैसा आपको दृश्य सामने देखने को मिला। और मैं राजनीति छोड़ दूंगी यदि एक भी कांग्रेसी का चेहरा आपको उसमें नजर आ जाएगा उस पथराव में या लाठीचार्ज में। गरिमा जी, पुलिस की भी अभद्रता की बात सामने आई है निकलकर कि पुलिस ने लात मारी है, ऐसा कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमको जिस वक्त उठाया, हाँ बिल्कुल, जिस वक्त देखिए अब देखिए इन्होंने उन पर क्रिमिनल धाराएं लगाई युवाओं के ऊपर। हमारा उनके आंदोलन से वरना कोई लेना देना नहीं था, हमारी केवल हम उनके संग एकजुटता जाहिर कर रहे थे। हम डेली यहाँ से कूच निकाल रहे थे। हम जब कूच निकालते हैं तो महिला पुलिस हमें बलपूर्वक उठाती है और गाड़ी में ठूसती है। तो ऐसे में जब मुझे पैर से और हाथ से उठा के ले जाया जा रहा था तो अपने जो डीएम बूट होते हैं जो पुलिस वाले पहनते हैं उससे लगातार प्रहार किया जा रहा था, लगातार मेरी स्पाइनल कॉर्ड पर बूट मारे जा रहे थे। उसका मैं विरोध करते हुए आपको उस वीडियो में नजर आ रही हूं कि ये कौन सा तरीका है। अगर मुख्य विपक्षी दल विरोध जताता है तो क्या आप इस तरह से उसको जूतों से मारेंगे? क्या हम इनके जूते, पुलिस वालों के जूतों खाने के लिए लोकतंत्र में जिंदा है? ये तो तानाशाही सरकार है। हम भी अच्छे घरों से आते हैं, सम्राट घरों से आते हैं। सरकार है और लगातार पिछले कुछ दिनों से राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं का और लोगों का धीरे धीरे सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या फिर से धामी सरकार युवाओं का भरोसा जीत पाएगी? बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है अभी तो। अब आप देखिए 54,000 अभ्यर्थी जो पटवारी लेखपाल को बाइकआउट किया है, इन्होंने इतनी भ्रामक खबरें, अगर आप पहले दिन का अखबार लेंगी यानी कि कल सुबह का अखबार लेंगी तो अखबार किस चीज से पटे पड़े हैं, बहुत ही हास्यास्पद हो गई है हमारे देश की हालत। कल का अखबार कहता है बसों में जगह नहीं मिली, इतने अभ्यर्थी टूट पड़े पटवारी की परीक्षा के लिए, और खिड़कियों से घुसते हुए दिखाया जा रहा है युवाओं को कि
ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं था, इतने युवा टूट पड़े हैं परीक्षाओं के लिए। यानी कि सरकार को अच्छी लाइट में दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा था कि इतना विश्वास है पटवारी भर्ती परीक्षा में लोगों का कि युवा उमड़े पड़े हैं। और जब आंकड़े निकल कर आए, और मैं बार बार अपने हर फोनों या हर डिबेट में ये बात कहती आई कल कि आप आंकड़े आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि युवाओं ने बड़ी संख्या में विरोध किया है, बाइकआउट किया है। आज का अखबार, मुंह पे तमाचा उस अखबार के लिए भी है जिसने पहले दिन ये लिखा था कि सीट नहीं मिल रही थी। आज वो अखबार ये छापता है कि पटवारी परीक्षा में 54,000 बच्चों ने भाग नहीं लिया। आवेदन तो किया था लेकिन परीक्षा देने नहीं गया। आप दबाएंगे भी, दमन भी करेंगे, गला भी घोटेंगे और कहेंगे रोइए भी मत। ऐसे में युवा मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जो पुष्कर धामी से थी वो मिट्टी में मिल गई, वो धूल धूमित हो गई हैं। मैं कहना चाहती हूँ हैंडसम मुख्यमंत्री के कार्य भी हैंडसम होने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबको निराश किया। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया गरिमा जी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हमें इतनी Thank ही you so इजाजत much. देता है। नेशन वन के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।